नंबर 93 है वाह और इस जब अखज़ना हमने लिया मीसाककुम तुमसे पुख्ता अहद। जैसा कि हमने पढ़ा कि मीसाक का लफ्ज़ जो है वो जो हमारी रूहों ने अल्लाह ताला से अहद लिया था उसके लिए भी आता है। नबियों से जो अल्लाह ताला ने अहद लिया था उसके लिए भी लफ्ज़ आता है, और जो मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ होता है उसके लिए भी मीसाक लफ्ज़ आता है, क्योंकि ये बहुत मज़बूत और पक्के अहद और वादे होते हैं। भी फरमाए खुजू पकड़ो माँ जो कुछ भी आते नकुम हमने तुम्हें दिया है भी कुव्वतिन कुव्वत के साथ, वस्मऊ और सुनो। अब यहाँ पे तौरात की बात की जा रही है, मगर गौरतलब बात यह है कि तौरात तो उनको लिखी लिखाई मिल गई थी, तख्तियों की सूरत में मिल गई थी। हमारा कुरान तो वक्फ़तन नाजिल हुआ है। जिब्राइल अमीन नबी अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, नबी अलैहिस्सलाम आगे सहाबा किराम को सुनाते थे, लेकिन ये किताब तो लिखी हुई उनके पास थी, तो इनको क्यों कहा जा रहा है सुनो? इनको तो ये कहना चाहिए था कि पढ़ो, तुम्हारे पास किताब की शक्ल में है, इस तौरात को पढ़ो। लेकिन मुफस्सिर किराम फरमाते हैं इसलिए कि दरअसल में इल्हामी किताबों का ताल्लुक जो होता है वो सुनने और सुनाने के साथ होता है। ये कलाम जो होता है ये सुनने से बहुत असर करता है, और इसका मतलब है कि ये लोग सुनने में अच्छे नहीं थे, तभी उनको फोर्सली कहा जा रहा है कि सुनो। कालू तो उन्होंने कहा समेना, हमने सुना, व असैना, और हमने नाफरमानी कर दी। अब यहाँ पे उनकी कैसे जुर्रत हो सकती है कि वो बराह रास्त अल्लाह ताला को ये बात कहते हैं कि हम सुनते हैं और हम मानते कोई नहीं है? तो दरअसल में ये उनके अंदर की कैफियत को बयान किया जा रहा है कि वो ये कहते थे कि हमने सुना तो है मगर हमसे अमल कोई नहीं होता, ये अहकाम बहुत मुश्किल हैं, इन बातों के ऊपर कौन अमल करेगा? क्या ये हमारा रवैया नहीं है? हम ये मानते हैं कुरान बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत किताब है, मगर साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि अमल करना बहुत मुश्किल है, हमारे से नहीं होगा। और उनको सुनने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वो भी सुनना नहीं चाहते थे, और हम भी इसी खौफ से कुरान नहीं सुनना चाहते कि हमें इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। इसलिए अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हम नहीं सुनते, सुनेंगे तो फिर अमल भी करना पड़ेगा। वो ये नहीं जानते कि नहीं सुनेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो उशरबू फ़ी कुलूबिहिम, और डाल दी गई उनके दिलों में अल इजला बछड़े की मोहब्बत। अब यहाँ पे उशरबू का लफ्ज़ आए जो कि शरीबा से पीने के मानों में आता है, तो क्या दिल पीते हैं? तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल और जज्बाती हो जाता है तो वहाँ पे इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कि मैं उसकी मोहब्बत में डूब गया हूँ या मैं उसकी आंखों में डूब गया हूँ, तो गोया कि यहाँ पे इंतहाई जज्बाती कैफियत को बयान किया जा रहा है। तो ये लोग भी उस बछड़े के मामले में इतने जज्बाती थे कि कहा गया कि उशरिबू, कि उनके दिलों में जो है उसकी मोहब्बत बस गई थी। और फिर उशरिबू का लफ्ज़ शरीबा से और इसी से लफ्ज़ शराब भी आता है। तो एक जिसे कहते हैं ज़िमनन माना, जो एक बड़ा खूबसूरत हमें तासुर देता है कि शराब पी के भी इंसान बेवकूफ़ाना किस्म की हरकतें करता है। और ये भी कुछ इसी किस्म की नशे वाली मोहब्बत थी कि उन्होंने एक बछड़े को ही अपना माबूद बना लिया। फिर अल इजला कहा गया, इजल लफ्ज़ जैसे कि हम उर्दू ज़ुबान में उजलत बोलते हैं, इसी से आजिला लफ्ज़ कुरान पाक में भी आया है कि जल्दबाज होना, और कहा गया कि इंसान बहुत जल्दबाज है। तो गोया कि इन लोगों ने इस बछड़े की मोहब्बत में बहुत जल्दबाजी से काम लिया, बिकुफ्रिहिम, अपने कुफर की वजह से। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए बिसमा, बहुत बुरा है, या मुरुकुम, जो हुक्म देता है भी इसका ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई ही ईमान वाले हो। लिहाजा ये लोग तो कहते थे कि हम ईमान वाले हैं, मगर आयत मार्का में गौर तलब बात यह है कि क्या ईमान हुक्म देता है? ईमान कैसे हुक्म दे सकता है? ये असल में ख़ूबसूरत अंदाज़ है अल्लाह ताला के बात फरमाने का कि ये ईमान जो होता है हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी पावर है जो हमसे बहुत कुछ करवा लेती है। हदीस मुबारका में कहा गया कि नमाज बेहयाई से रोकती है। अब वहाँ पे सवाल होता है कि नमाज कैसे रोकती है? क्या वो बोल के रोकती है? तो एक्चुअली ये चीज़ें ऐसी रूहानी ताकत रखती हैं जो हमें किसी काम पे करने से रोक देती हैं। और यहाँ पे उनके ईमान के ऊपर तंज़ हो रहा है कि तुम्हारा कैसा ईमान है जो तुम्हें ऐसे काम करने के लिए कहता है। लिहाजा हम भी ये बात कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, तो फिर ये हमारा कैसा ईमान है जो हमसे ये सारा कुछ करवा रहा है, जो ज़िंदगियाँ हम गुजार रहे हैं और जो गुनाह हम कर रहे हैं, ये कैसा ईमान है?